हाँ जी, तो देखो यहाँ पर कहा गया है कि मौन ही सारे शास्त्रों का सार है, या वेद उपनिषदों का सार है, ऐसा। तो देखो, सभी कुछ शांत हो जाएगा, यानी मौन हो गया। विचार नहीं है, बुद्धि भी स्थिर है ना। भाव शून्य है, यानी परम मौन है। यही ना। ऐसा है कि ये सारा तो मुर्दे में भी होता है ना, वहां विचार नहीं होते। तो मौन सिर्फ मौन नहीं है। मौन एक शब्द है जो बहुत कुछ अपने आप में है, बहुत कुछ उसमें भरा है। वो सिर्फ खालीपन नहीं है। हाँ, वो सिर्फ शांत भी नहीं है। हाँ, देखो, विचार नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो विचार। देखो, विचार तो मुर्दे में भी नहीं होता है। वो मौन है, वो मौन की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। हम्म। शास्त्रों में जो मौन की बात हो रही है वो अद्भुत बात है। हाँ, विचार जो है जहाँ शून्य हो जाते हैं, हम्म। यानी विचार तो तब आते हैं ना जब आप समय में होते हो, है ना। समय के दायरे में ही तो विचार आते हैं ना। आगे पीछे का रेफरेंस करके जो है विचार चलते हैं। तो हम्म। विचार का कुछ ना कुछ आधार होता है। मेमोरी उसका आधार है, समय उसका आधार है, इमोशन उसके आधार है, बहुत कुछ आधार है उसका। जब विचार नहीं होते हैं तो या तो वो मुर्दा होता है, और या तो फिर वो समयातीत होता है, यानी प्रेजेंट मोमेंट में। हाँ, ये दो है। तो तो इस तरह से वो विचार शून्यता की अवस्था में है, और विचार शून्यता है इसीलिए वो मौन है। तो वहां पर जीवंतता है उस मौन में। जैसे ही आप प्रेजेंट मोमेंट में आते हो, आप मौन हो जाते हो। प्रेजेंट मोमेंट में होश पूर्वक याद रखना। अगर प्रेजेंस। प्रेजेंट मोमेंट में हो, वो बेहोशी वाला भी होता है ना। जो बेहोश होता है उसे आगे पीछे का कुछ पता नहीं है ना। जो ऐसे ही हॉस्पिटल के बेड पे पड़ा है और बेहोश है, वो भी प्रेजेंट मोमेंट में ही है, स्थिर है, लेकिन वो बेहोश है, वो होश में नहीं है। तो प्रेजेंट मोमेंट में होश पूर्वक। अब ये होश जो है, ये भी कैसा है, तो समझदारी पूर्वक का है। और वो जीवंत है, वो प्रेम से भरा है। देखो, वो प्रेजेंट मोमेंट की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो बहुत सूक्ष्म है ना। जी। सेकंड का भी सूक्ष्म भाग है। उस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, वो प्लेस की बात कर रहा हूँ कि तो वहां मतलब। पर जो है आप हम्म। समयातीत हो, तो प्लस होश पूर्वक हो, प्लस समझदारी पूर्वक हो, प्लस प्रेम और करुणा से भरे हो। तो हम्म। इसीलिए आप जीवंत हो, वहां मुर्दा नहीं है। प्रेम और करुणा वही होती है जहां संवेदनशीलता होती है, यानी कितना खिला ताजा होते हो आप उस मोमेंट में। और ये सारा का सारा एक मौन में समझ आता है। हाँ, एग्जैक्टली, वो हारमोनी जो है ना, वो किससे है। किस। हारमोनी जो है ना, डायरेक्ट परमात्मा से है, डायरेक्ट हम्म। परमात्मा से है। भीतर मौन, बाहर नृत्य। आपने देखा होगा वो सूफी संत, वो गोल गोल घूमते हैं उस टाइप के। हाँ, और वो वहां से वो स्थिरता, वो मौन के बिंदु में स्थित होकर वो पेरी फेरी में नाचता है। क्या मौन बात में मैं है। नहीं होता। हाँ, क्योंकि देखो, आप समय आतीत हो ना तो अहंकार नहीं बचेगा। प्रेजेंट मोमेंट में अहंकार कहाँ से लाओगे। तो वो मौन की बात हो रही है, वो भी परम है। मौन है। हाँ, ऐसा भी होता है।
लेकिन वो होश पूर्वक है, वो वहां पर भी होश पूर्वक है और पेरी फेरी में भी होश पूर्वक है। हाँ, यानी देखो कैसा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो वहां पर तो स्थित है हाँ सेंटर में, लेकिन पेरी फेरी में बेहोश है, ऐसा नहीं। तो वो सेंसिटिविटी चली गई। हाँ, एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि वो जो है सेंटर में तो स्थित है, हाँ। पेरी फेरी में अगर वो बेहोश है तो किसी की दुख पीड़ा तकलीफ वो उसे छुएगी नहीं। फिर वो कैसा कैसा कहता है पता है, अहम ब्रह्मास्मि, ये कहता है, लेकिन वो अ, उसके भीतर वो सेवा का भाव नहीं है। वननेस सेंटर पे तो है लेकिन पेरी फेरी में नहीं है। वो आधा अधूरा है, हाँ, आधा अधूरा है वो। तो वो सिर्फ थियरी है, हाँ, याद रखना, थियरी है, वो प्रैक्टिकल में आना चाहिए, वो भीतर से फूटना चाहिए। तो देखो, जो सही अद्वैत है ना वहां पर इल्यूजन जैसा है ही नहीं कुछ। और असली अध्यात्म में इल्यूजन जैसा कोई शब्द है ही नहीं। अगर ये तो इल्यूजन मुझे। शब्द आता है, हाँ, इल्यूजन शब्द आता है तो समझना वो आधा अधूरा है, अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है वो। जिस पूर्णता की मैं बात कर रहा हूं वहां इल्यूजन नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं है, कुछ भी काल्पनिक नहीं है। कल्पना भी जो है ना अस्तित्व रखती है, और वो भी रियल है। कल्पना अपने डायमेंशन में रियल है। हाँ, वो जी नहीं पाते हैं, या तो वो वहां जाना नहीं चाहते, यानी वो पूर्ण नहीं होना चाहते। तो देखो बताइए। कैसा है कि परमात्मा सत्य है, ब्रह्म सत्य है, हम्म। या जो भी है वो सत्य है, तो सत्य में से निकला हुआ इल्यूजन कैसे हो सकता है? और अगर सत्य एक ही है तो वो सारा उसका फैलाव भी वही हुआ ना। हाँ, तो देखो, अलग अलग जगह पे खड़े हो जाते हो ना, तब चीजें अलग अलग दिखेगी। तो अगर मैं मिथ्या कहूं, यानी मतलब उसको नकार दूं, है तो सही ना, तो है, और कुछ मैं नहीं पसंद कर रहा हूँ, कुछ मैं पसंद कर रहा हूँ, ऐसा ही हुआ ना। तो चॉइसलेस अच्छा। अवेयरनेस कहाँ आया? तो देखो, जो समयातीत है, जो प्रेजेंट मोमेंट में है ना, तो वो सब जगह फैला हुआ है। मुझे बताओ, प्रेजेंट मोमेंट सब जगह फैला हुआ है या नहीं? है ना? तो वो सेंटर में भी है, पेरीफेरी में भी है, इतना ही, इतना ही लाइव। और ये सारा कुछ होते हुए, हाँ, जब मैं प्रेजेंट मोमेंट की बात कर रहा हूँ तब वो लाइव मोमेंट की बात कर रहा हूँ। तब वो जीवंतता, उसमें करुणा, समझदारी, सब कुछ है, होश है, सब कुछ है ना? तो वो हम्म। जो है ना, एक साथ में सेंटर पे भी है, पेरीफेरी पे भी है, यानी 360 बाय 360 सब जगह पे एक साथ में प्रेजेंट है। यानी कभी वहां था कभी यहाँ आया, ऐसा नहीं। यानी कभी सेंटर पे है कभी पेरीफेरी में उतरता, ऐसा नहीं। एक साथ में हर जगह पर वो मौजूद है। हाँ, जहाँ युद्ध की जरूरत है वहां युद्ध कभी करेगा। वही है, हाँ, वही है। हाँ, वो जो है ना, आप ये आपने सुना होगा, ओमनी प्रेजेंट, है ना? वो एक शब्द है कि वो हर जगह पे है, मौजूद है हर जगह। हाँ, तब वो कण कण में प्रेजेंट है। प्रेजेंट मोमेंट में जो है ना वही कण कण में प्रेजेंट हो सकता है। हाँ जी, उसको जब करना है तो द्वैत त्रेत चौथ अनंत ऐसा कर सकता है। हाँ, तो अगर अद्वैत जैसा कुछ है, अगर ऐसा कहना पड़ रहा है, तब भी गड़बड़ है, यानी वो अद्वैत से भी पार है।
जब उसके लिए ये भी कुछ भी नहीं है ना, द्वैत अद्वैत ये वो सब कुछ नहीं है, तो वो उससे पार है, वो वहां है। वहां से प्रभु नीचे जी वो उतरता है तो हाँ अद्वैत द्वैत ये वो सब कुछ आता है। हाँ, एग्जिस्ट भी है, एग्जिस्ट नहीं भी है। तो वो जो स्थिति है ना, वो स्थिति लाइव, उसमें आपको जीना है। हाँ, देखो, वो जो मौन है ना, वो नाचता हुआ है, वो संगीतमय मौन। मौन तो है, शब्द सारे उस मौन में समा जाते हैं। यानी वो अगर बोलता भी है तो भी वो मौन है। हाँ, और हम बोलते हैं तो बात अलग है, तो उसको शब्द और कोलाहल कहते हैं। लेकिन वो जो मौन है, वहां से शब्द भी निकलते हैं ना, तो उस शब्द को भी मौन कहा जाता है। वो ध्वनि को भी मौन कहा जाता है। तो मौन तो नाम देना पड़ता है ना, लेकिन ये सारा चीज को जब इकट्ठा करोगे तो क्या नाम दोगे? कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना, इसीलिए मौन। वो जो है हर जगह प्रेजेंट है, उसमें थोड़ा फैला हुआ है। नहीं, वो अपने को अलग मान रहा है अभी भी। बहुत जी छोटा बिंदु है, जो भाग जाता है ना, जो जीवंत नहीं है और कुछ अलग ढंग से अध्यात्म को पकड़ता है। छोटा बिंदु है। कैसा है कि आपको अगर अमेरिका जाना है तो किसी का सहारा लेकर जाओगे ना, कि जो कोई अमेरिका पहुंचा है, भी ये यस होता है। हाँ, या तो आप प्लेन में बैठ कर जाओगे, लेकिन पायलट ने तो देखा है ना अमेरिका, उसी का तो हम्म सहारा लिया है। वैसे ही जिस संत ने उस भूमि को देखा है, उस लोक को देखा है, या उसका जानकार है, वही लेके जाएगा। नहीं तो भटक जाओगे ना। आपको अमेरिका ढूंढना है, अगर किसी के सहारे बगैर, कोई नक्शे के बगैर, क्या ढूंढ पाओगे? पूरी जिंदगी लग जाएगी। या तो कुछ और ढूंढ लिया, उसको अमेरिका नाम दे दोगे। यहाँ पर ऐसा ही होता है कि कुछ कुछ चीज कुछ जगह पे पहुंच गए हैं, और उसको जो है ना, अहम ब्रह्मास्मि नाम दे दिया। हाँ, हमने जो मतलब हम ये कह रहे हैं कि जो उस जगह का जो है ना पता, उसकी महक हमने आपको दी है, उसका इशारा किया है, तो धीरे धीरे ठीक। बढ़ेगा, उसकी और कदम धीरे धीरे बढ़ेगा, है ना? तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रेम पूर्वक नमस्कार करते हैं सभी को।